हेलो। हाँ दोस्तों, आज मैं आया हूँ इस श्री शिवांश ज्योतिष केंद्र पर। काफ़ी दिन से मैं यहाँ आ रहा था, लेकिन गुरुजी से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, काफ़ी व्यस्तता चल रही थी गुरुदेव से। आज मैं फ़ोन किया कि गुरुजी हमें आपका कुछ समय चाहिए, तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है आ जाओ, आज समय मिल जाएगा। तो आज मैं आया हूँ और बहुत अच्छा लगता है ऐसे ज्योतिष केंद्र, ज्योतिष संस्थान या पूजा पाठ वाले संस्थानों पर आकर के थोड़ा उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। आइए शिवांश ज्योतिष केंद्र के बारे में भी बताएंगे। यहाँ देखिए, जैसे मैंने प्रवेश किया, यहाँ एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा हुआ है शिवांश ज्योतिष केंद्र, श्री शिवांश ज्योतिष केंद्र। रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर के साथ है गुरुदेव का 9935782208 मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। और एक व्हाट्सएप नंबर भी है गुरुदेव का 7459059978। खुलने का समय 11 बजे से 2 बजे तक लिखा हुआ है सुबह में, और शाम में 4 बजे से 8 बजे तक। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या गुरुदेव जी से मुलाकात हो पाती है, कितना समय मिल पाता है गुरु जी का। वैसे तो समय मिलना काफ़ी मुश्किल रहता है, लेकिन आज चूँकि हम सुबह ही फ़ोन कर दिए थे, बात हो गई गुरु जी से, तो समय मिल गया है। और अब हम चलते हैं, यहाँ प्रवेश करते हैं। आइए देखिए, प्रवेश द्वार भी है, प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है शिवांश ज्योतिष केंद्र, और समय और रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। और हम प्रवेश करते हैं इस प्रवेश द्वार पर। आइए देखिए, हमारे गुरुजी यहाँ मिले हैं, एक बाहर ही मिल गए। और क्या नाम है गुरुजी आपका? आचार्य देवदास कुमार त्रिपाठी। आचार्य देवदास कुमार त्रिपाठी जी इनका नाम है। इसी ज्योतिष केंद्र पर ये भी रहते हैं, बताएंगे। गुरुदेव आज मिल जाएंगे क्या? जी आज सौभाग्य है, आज मिल जाएंगे गुरुजी। काफ़ी समय से आ रहे हैं हम, मुलाकात नहीं हो पा जी रही है, इस समय समय नहीं अनुष्ठान मिल- पूजा चल रहा था उनका, जी इसमें आज बैठे हैं और तो चलिए भीड़ भी गुरुदेव नहीं है। से हमारी मुलाकात करवाइए। एकदम आइए। कि हम प्रवेश किए अंदर आए, तो आज गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं, उनसे मुलाकात हो जाएगी। और जो है यहाँ कुछ लिख भी रहे हैं। आइए गुरुदेव से बात करते हैं। ये ज्योतिष केंद्र का पूरा विवरण है। और हाँ, बताइए भैया क्या जानना चाहते हैं। जी गुरुजी, आज जो है बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हुआ। कई बार मैं सेंटर पर यहाँ आ चुका केंद्र पर, लेकिन आपसे मुलाकात हो नहीं पाई। और आज सुबह आपसे बात हुई तो आपने बताया कि आइए आज समय मिल जाएगा। तो बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि जो है समय मिला हुआ है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आपको आशीर्वाद कल्याण हो, हमें कृपा है ईश्वर की। चलिए बहुत अच्छी बात है, बतावें क्या सेवा है। गुरुजी, हमको कुछ जानना था, हमको कुछ केंद्र के बारे में जानना था कि जो है यहाँ पर आप का प्रशंसा काफ़ी दूर दूर तक मैं सुना भी, तो आपके बारे में कुछ जानने की इच्छा हुई, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो गुरुदेव आप बताइए, इस संस्थान की स्थापना कब से हुई और आपके दूर दूर तक प्रशंसा होने का क्या कारण है? लोग बहुत तारीफ़ करते हैं आपकी, मैं सुना तो मैं आया हूँ इस केंद्र पर। कृपया विस्तार से बताने का कष्ट करें। जी देखें, ये शिवांश ज्योतिष केंद्र की स्थापना 2002 में हमने इसको जो है किया, और हमारी एक आत्मिक इच्छा थी कि हमारे इस कार्य के साथ, ज्योतिष संस्था के साथ साथ लोक कल्याण का कार्य होता रहे। तो विशेषतः मैं लोगों को जोड़ करके चलता हूं और लोगों के कल्याण और लोगों के हित की कामना करता रहता हूं। हमारी विशेषता सिर्फ यह है कि हमने आज तक किसी भी व्यक्ति से अनर्गल न तो धन लिया और न किसी से कोई मांग किया। हर गरीब व्यक्ति का, हर मजबूर व्यक्ति का सम्मान भी किया और आने वाले हर व्यक्ति के कल्याण के विषय में ही सोचा। यही मेरी विशेषता रही है। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस संस्थान से जो आप लोगों को सेवाएं देते हैं, वो किस किस प्रकार की सेवाएं होती हैं? किस किस तरह के लोगों को सेवाएं देते हैं? किस किस तरह से उनकी समस्याओं को दूर करते हैं? क्योंकि दूर दूर तक प्रशंसा सुनने के कारण गुरुजी मैं यहाँ आया हूँ
और जो है ये जानने की बहुत इच्छा है कि मतलब किस किस तरह की सेवाएं आप प्रदान करवाते हैं अपनी ज्योतिष संस्थान से और कैसे उनको सेवाएं देते हैं। जी गुरु जी। जी भैया, देखिए सबसे बड़ी प्राथमिकता तो हमारी ये होती है, और हमारे वहाँ वे लोग आते हैं जो हर जगह से थक हार चुके होते हैं, जिन्हें जब कहीं से कोई अच्छाई या फ़ायदा लाभ नहीं मिलता है तो थक हार करके लोग मेरे पास आते हैं। और मैंने हमेशा किसी भी व्यक्ति को भ्रमित करने का कोशिश नहीं किया, और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना किया। मैं छोटे पर से ही भगवती और भगवान शिव माता पार्वती का भक्त रहा, और उनकी कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रही, और उनकी ही कृपा से आज तक समस्त लोगों का मैं कल्याण करने की कामना करता रहा। परमात्मा की ये कृपा रही और माता की और भगवान भोलेनाथ का वरद हस्त रहा कि जिसके ऊपर भी हाथ रखा आज तक किसी को कहने का ये अवसर नहीं मिलता है कि मेरा काम नहीं हुआ। परमात्मा की कृपा से हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समस्त बाधाएं, जैसे वो लोग आते हैं जैसे संतान बाधा विशेष, विवाह बाधा, संतान बाधा, न्याय बाधा, नौकरी बाधा, व्यवसाय बाधा, या समस्त प्रकार का यज्ञ पूजा अनुष्ठान भागवत कथा प्रवचन, केवल मृतक कार्य छोड़ करके, क्योंकि मैं श्मशानिक कोई कार्य नहीं करवाता हूँ। बाकी यज्ञ पूजा अनुष्ठान जितना बड़ा से बड़ा हो, कोई भी कार्य हो, उसे मैं करवाता हूँ। लेकिन कभी किसी व्यक्ति से मेरा कोई दबाव नहीं है, और जैसा जिसका देन रहा या जैसा जिसने दिया, मैं उसी हिसाब से उसका कार्य करवा दिया। जी देखिए, गुरु जी का हमें एक विजिटिंग कार्ड भी मिला हुआ है, और इस पर लिखा हुआ है बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, शिवांश ज्योतिष केंद्र, और गुरुजी का नाम पंडित कौशल किशोर त्रिपाठी है, जो कि इससे मिला हुआ है, और ज्योतिषाचार्य मंत्र साधक हैं, ज्योतिष संबंधी समस्त सेवाएँ देते हैं। थोड़ा कैमरे को जूम करिएगा, इस विजिटिंग कार्ड पर कैमरे को जूम करिएगा ताकि पूरा विजिटिंग कार्ड क्लियर दिखाई दे, और कैमरे को जूम करके दिखाइए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्पष्ट गुरुजी ने इसमें लिखवाई हुई हैं। जी गुरुदेव, लिखते हैं पूजा पाठ का कार्यक्रम बहुत सारे लोग कर रहे हैं और करवा रहे हैं, और एक तरह से देखिए जब बहुत सारी चीज़ें गुरुजी होती हैं तो ज्ञानी भी होते हैं और नहीं जानने वाले भी होते हैं, कुछ लोग लोगों को दिग्भ्रमित भी करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा गुरुजी कि जैसे एक रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होता है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपका संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार से रजिस्टर्ड है, और अगर रजिस्टर्ड है तो गुरुजी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, कृपया विस्तृत बताएं। जी भैया, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया कि आज लोग ब्राह्मणत्व के नाम पे, ज्योतिष के नाम पे बहुत ही लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और जिससे आदमी का विश्वास टूट जा रहा है। लेकिन मैं सदा लोगों से यही कहता हूँ कि आपका यह विश्वास बना रहे, इस नाते हमारे मंदिर पर या हमारे इस स्थान पर, हमारे संस्थान पर किसी भी व्यक्ति से कोई बधा फीस नहीं रखा गया है। अन्य लोग जो ज्योतिष चला रहे हैं वो लोग अपना फीस निर्धारित किए हैं कि ये फीस दिया जाए तो हम आपका कार्य करें, लेकिन मेरे वहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति से कभी कोई मांग नहीं होता है। स्वेच्छा से जिसने जो दान किया या दे दिया, जो जैसे भी किया, मैं उसका कार्य करता हूँ। और कृपा नारायण की रही कि हमें उत्तर प्रदेश सरकार से रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है। हमारा रजिस्टर्ड नंबर है UP 3200018507। यह हमको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है, और जिससे हम कोई भी कार्य अपना हमेशा पैड पर लिख करके करते हैं, किसी को भ्रमित करके नहीं करते हैं। जी गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा यह जान करके कि आपका ज्योतिष केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार से रजिस्टर्ड है, और आपने रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताया। गुरुजी, इसका कोई प्रमाण पत्र भी आप दिखा सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र है वो आप दिखा सकते हैं गुरुजी? जी, मेरे रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र देखिए, मेरे ऊपर जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, हाँ जी, मेरे कुर्सी के ऊपर ही रजिस्टर्ड जो है हार लगा हुआ है। जो रजिस्ट्रेशन हमको मिला हुआ है वो कागजात लगे हुए हैं, मैंने स्वयं यहाँ लगा के रखा है। जी देखिए, कैमरा में जूम करवा के दिखा रहा हूँ कि गुरुजी का यहाँ प्रमाण पत्र लगा हुआ है, और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस पर लिखा हुआ है, पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर बाकायदा गुरुदेव अपने पीछे लगा करके रखे हुए हैं। यानी किसी तरह का कहने का मतलब ये है गुरुदेव, किसी भी तरह से कोई भी
भ्रम जैसी स्थिति नहीं रखे हुए हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार से रजिस्टर्ड है और जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला हुआ है। गुरुदेव, एक प्रश्न और है कि जैसे आपका प्रशंसा दूर दूर तक है, तो इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्या राज है कि लोग आपका प्रशंसा बहुत तहे दिल से करते हैं? इसका मूल कारण यह है भैया कि लोग दूर से, काफ़ी दूर दूर से मेरे पास आते हैं। तो आते ही सबसे पहला मेरा प्रश्न होता है कि आपने भोजन किया है कि नहीं, जल पिया है कि नहीं। मानव सेवा का जो अधिकार है वो मैं सर्वप्रथम करता हूँ। उसके बाद उसने मुझे क्या दिया क्या नहीं दिया इस पर कभी दृष्टि नहीं डाला, लेकिन उस व्यक्ति से यह जरूर पूछ लेता हूँ अंतिम में कि जाने के लिए आपके पास किराया भाड़ा है कि नहीं, या आपको मैं कहाँ छोड़वा दूँ। तो उनके कहने के अनुसार अगर वो साधनहीन हैं तो मैं उन्हें रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या सड़क चौराहे तक अपने निजी साधन, दोपहिया चरपहिया जैसे वो कहते हैं, मैं छोड़वा देता हूँ। इससे हर व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है और उसके भोजन पानी जल का सब व्यवस्था करवाता हूँ। इस नाते हर आने वाला व्यक्ति मुझसे प्रसन्न रहता है। जी गुरुजी, देखिए बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव ने कहा कि हम पूजा पाठ के साथ साथ मानव हित की भी सेवा करते हैं। यानी अगर आप इस संस्थान तक आना चाहते हैं तो आपको कहीं से कोई समस्या नहीं है, गुरुदेव बराबर गाइड करेंगे, आप इस संस्थान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और गुरुजी सुनते हैं कि जो आप सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, कई लोगों ने कहा भी और खुद आपके द्वारा भी सुनने को मिला, और गरीबों की भी सेवा करते हैं। गुरुजी, जैसे आज के ज़माने में लोग बिना पैसा लिए दिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और कहीं कहीं तो ज़बरदस्ती पैसे ऐंठने का भी काम करते हैं, तो आप यह सेवा किस प्रकार से कर रहे हैं और इसका लाभ कैसे लोगों को मिल रहा है? देखिए भैया, चूँकि डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, ब्राह्मण और विद्वान के पास वही व्यक्ति जाता है जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या दैविक भौतिक रूप से परेशान रहता है, वही जाता है। और जब अपने परेशानियों के निदान के लिए वहाँ पहुँचता और जब उसके साथ किसी भी प्रकार का आपराधिक कार्य होता है तो उसे बहुत कष्ट होता है। हमारे मन में हमेशा यही रहा कि मैं कष्ट दे करके कभी किसी से 2 रुपया प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की। मैंने गलत पैसा कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। दूसरी चीज़ कि मैं गरीबों की बेटियों की शादी में, मृतक कार्य में, या किसी के धर्म काज में, या कहीं कोई तीर्थवर्त जा रहा है तो जो भी मुझसे हो पाता है मैं उसका मदद कर देता हूँ। और ये नारायण की कृपा रही कि जिसको शादी, विवाह, तीर्थ आदि में जो भी पैसा मैंने जिसको दे दिया, आज तक मैंने कभी उससे वापस नहीं लिया। किसी गरीब के घर में यदि खाने की, पहनने की व्यवस्था नहीं तो वस्त्र और भोजन भी मुहैया करवाता हूँ। ये ईश्वर की कृपा रही है। जानकर के बहुत अच्छा लगा गुरुजी। और जो है गुरुदेव, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी चीज़ को देखने के लिए पंचांग की भी बहुत ज़रूरत होती है। और मैं देख रहा हूँ, थोड़ा कैमरा जूम करिए, यहाँ जो पंचांग रखा हुआ है काफ़ी प्राचीन है और बहुत पुराना है, कई वर्षों का पंचांग लग रहा है, क्योंकि इसके पन्ने जो है बहुत पुराने दिख रहे हैं। गुरुदेव बहुत संभाल करके इसे रखे हुए हैं। तो गुरुजी, पंचांग का क्या महत्व है और जो पंचांग आप रखे हुए हैं वो कितना प्राचीन है? जी भैया, देखें, हमारे ज्योतिष विज्ञान के लिए और ज्योतिष संस्थान के लिए पंचांग ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होता है। पंचांग एक ऐसी दृष्टि है जो कभी गलत नहीं बोल सकती है। आजकल ज़माने में लोग कंप्यूटर से जो है ज्योतिष बनाना या ज्योतिष का कार्य करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब वो कहाँ तक सत्य होता है, कितना सत्य होता है, तो वही जानेंगे या दिखाने वाले। क्योंकि आए दिन लोग हमारे पास आते हैं और यही कहते हैं कि हर 10 कुंडली के बाद वही चीज़ लौट करके आती है और गुरुजी बताया जाता है कुछ, निकलता कुछ और है। और अगर शिकायत उनसे किया जाए तो लोग कहते हैं भाई यह भी हो सकता है और वह भी हो सकता है। तो ऐसे लोग थक गए हैं। हमारे पास हमारे आजा बाबा के ज़माने का बहुत पुराना, लगभग 100 वर्ष का पंचांग रखा हुआ है, तथा शताब्दी पंचांग भी मेरे पास है जो 100-200 वर्ष की बात को बताता है जी। तो यहाँ पर मिथ्यक कोई बात नहीं होती, क्योंकि जब पंचांग ही दुनिया मानता है और पंचांग ही काशी से छपता है, तो हर वर्ष के, हर समय के पंचांग हमारे पास हमेशा मौजूद रहते हैं। इस नाते जो भी कार्य होता है वो स्पष्ट रूप से होता है, किसी प्रकार का गलत उसमें नहीं होने पाता है। जी, जान करके बहुत अच्छा लगा गुरुजी।
एक बात और गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि संतान बाधा है, नौकरी में बाधा है, व्यवसाय में बाधा है, इन सब चीज़ों को आप ठीक करते हैं। तो गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बाधाएं कैसे मनुष्य के जीवन में आती हैं, किस प्रकार से बाधाएं ये आ जाती हैं जिससे उनके मार्ग में रुकावट आ जाती है। जी देखिए भैया, जन्म के समय कुछ ऐसे लग्न होते हैं और मुहूर्त होते हैं, कर्ण होते हैं, योग होते हैं। कुछ ऐसे भी योग होते हैं जिसमें जन्म लेने के बाद आदमी का जीवन ही सुरक्षित नहीं होता है। कुछ ऐसे लग्न होते हैं जिसमें उनका भाग्य सुरक्षित नहीं होता है, और उन्हीं लग्नों के अनुसार ही उनके ग्रह जो है वास करते हैं। अब ग्रहों की दशा व ताराओं के ऊपर जो है, स्टार के ऊपर निर्भर रहता है कि वह तारे, वह उनके ग्रह कैसे चल रहे हैं। अष्टोत्तरी में, विंशोत्तरी में, उनके नवमांशा में, सप्तमांशा में, त्रिशांशा में कैसे कैसे वो ग्रह चल रहे हैं। तो जैसे जैसे ग्रहों की गति होती है उसी अनुसार मनुष्य के भाग्य में परिवर्तन होता रहता है। अच्छा और बुरा होना यह योगिनियों और ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है, तथा अच्छे और बुरे लग्न का विशेष और महान योगदान होता है। इसमें मास, वर्ष तथा पक्ष, दिन, दिवा और रात्रि का बहुत गहरा पद्धति है, जिसको पूर्ण रूप से जानने के लिए जब तक समस्त चीज़ों को इकट्ठा करके नहीं देखा जाएगा तब तक किसी एक चीज़ से किसी को फल नहीं दिया जा सकता है। इस नाते इसमें लग्न, मुहूर्त, करण, योग, दिवा, रात्रि, मास, पक्ष और ग्रह, विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, लग्न सब कुछ देख करके ही व्यक्ति के दशाओं को और उनके कष्टों का निवारण किया जाता है। जी गुरुजी, जान करके बहुत अच्छा लगा और बहुत विस्तृत तरीके से आपने बताया। एक अंतिम प्रश्न और पूछना चाहूँगा गुरुदेव कि जैसे बहुत लोग समस्याओं को अपनी कई जगह दिखा करके, सुना करके, ऐसे भी लोग पहुंचते होंगे आपके पास जो बताते होंगे गुरुजी मैंने कई जगह दिखाया, ये लाभ नहीं मिला, कई लोगों ने देखा, बताया, ये करवाया, वो करवाया, तो उससे लाभ नहीं मिला। तो मैं जानना चाहूँगा वो दोबारा फिर आपके पास विश्वास के साथ आते हैं तो उनका समाधान कैसे किया जाता है? जी, आपने बड़ा सुंदर और बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया भैया। लेकिन आप ये जानते हैं कि गाँवों में किसान आपने देखा होगा, और कभी जब एक वक्त था कि बैलों से खेती होती थी, तो उसमें कुछ बैल ऐसे होते थे जिनके कंधे पर जब वो जुआट और हल रखा जाता था तो उसकी जुताई बड़ी प्रशंसनीय होती है, और कुछ ऐसे नए होते थे जिनको खेत में ले जाने के बाद वो चल ही नहीं पाते थे। जोतने वाला भी अगर बालक है, मान लीजिए उसकी जानकारी नहीं है, तो मिट्टी की अच्छी जुताई भी नहीं कर सकता, बुआई भी नहीं कर सकता। तो ये बताइए कि जब मिट्टी की जुताई बुआई सही नहीं होगी तो फसल अच्छा कहाँ से उगेगा। ठीक हमारे ज्योतिष संस्थान में और ज्योतिष पद्धति में यही बात है कि जहाँ अधकचरा ज्ञान होगा वहाँ पर कभी भी व्यक्ति का मनोवांछित फल भूत नहीं होगा। उसको समस्त फल तभी प्राप्त होगा जब स्वयं आचार्य को उस पूजा के विषय में, उस मंत्र के विषय में ज्ञान हो। हमारे वहाँ जो लोग आते हैं बहुत दूर दराज तक, मैं आपसे बात भी करवाऊँ, कभी वक्त लेकर के, समय लेकर के आइए, मैं 25-50 लोगों से आपसे बात करवाऊँ कि जो मंत्र मेरे वहाँ बताए जाते हैं वह किसी अधकचरे लोगों के पास या तो वो मंत्र मिलते नहीं हैं, और या तो उन मंत्रों को अगर दे दिया जाए तो उनकी वे संवेदना को समझ तक नहीं पाते हैं कि इस मंत्र का जप कैसे कराया जाए और इसका कैसे संचालन होगा और कैसे इसका प्रतिफल सामने आएगा। मेरे जो मंत्र हैं वो अचूक हैं, जो भी मंत्र लिखे जाते हैं। कुछ मंत्र तो भगवती की कृपा है जो हमारी आत्मा में स्वयं उत्पन्न होता है, परमात्मा की कृपा है कि मिलता है, और नारायण भोलेनाथ भगवती की कृपा है कि वो मंत्र मैं बहुत स्पष्ट लिखता हूँ, और उससे आज तक जिसका भी क्रिया करवाया सार्थक सफलता प्राप्त हुई है, कहीं किसी को कष्ट नहीं है। बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे सुन करके। गुरुजी, अंतिम प्रश्न है हमारा आपसे कि आप अपने भक्तों को क्या कहना चाहेंगे, और जो आपके शिष्य नहीं हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, इसको थोड़ा सा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है कि हम अपने भक्तों को नहीं, हमारे लिए हर लोग भगवान के स्वरूप होते हैं, कोई भक्त नहीं होता।
हम हर जीव को भगवान का स्वरूप मानते हैं और यही मेरी अच्छाई रही और यही सच्चाई रही। आने वाले हर व्यक्ति को मैं ईश्वर का रूप मानता हूँ। उस ईश्वर स्वरूप सभी भक्तजन से मेरा निवेदन है कि ईश्वर सदाएं आपका कल्याण करे। इस कामना के साथ मैं ये चाहता हूँ कि यदि आपको कहीं से लाभ ना मिले तो आप एक बार मेरे ज्योतिष केंद्र पर अवश्य आवें और जहाँ तक मुझसे हो पाएगा मैं निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करूँगा और मेरी सेवा से आपको निश्चित ही फल प्राप्त होगा और आपका कल्याण होगा। अंतिम में गुरुजी मैं चाहूँगा, आपने लोगों से कहा कि यहाँ तक आएँ, तो एक बार पूरा विस्तृत अपने केंद्र का नाम और पते के साथ बताएं ताकि लोग जो है आसानी से केंद्र तक पहुँच सकें। जी, जो भी भगवान स्वरूप हमारे मित्रगण या जो भी इच्छा रखते हो मुझसे मिलने का, उनसे निवेदन है कि हमारे इस ज्योतिष का नाम शिवांश ज्योतिष केंद्र है। मैं चूँकि 2002 के पहले ही मेरी एक मनोदशा रही है या मेरी इच्छा रही है, मेरा बहुत हार्दिक इच्छा रहा कि जब भी मेरे घर में मेरा पोता पैदा होगा तो उसका नाम मैं शिवांश रखूँगा और उसी शिवांश के नाम पर मैं शिवांश ज्योतिष केंद्र का स्थापना किया, क्योंकि मैं प्रारब्ध से ही भगवान शिव का ही भक्त रहा। इस नाते हमारे घर में जितने हमारे परिवार हैं, हमारे बच्चे हैं, सब का नाम देव स्वरूप ही नाम है। बड़े पुत्र का नाम देवदास त्रिपाठी है, छोटे पुत्र का नाम शिवदास त्रिपाठी है, हमारी पौत्री का नाम शिवांगी है और पौत्र का नाम शिवांश है। तो इस नाते उसी पौत्र के नाम शिवांश के नाम पे ही केवल मन की भावना रखते हुए मैंने शिवांश ज्योतिष केंद्र का नाम रखा था। तो हमारे इस संस्थान का नाम शिवांश ज्योतिष केंद्र है। मेरा नाम आचार्य पंडित कौशल किशोर त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य, मंत्र साधक हम हैं। ज्योतिष संबंधी समस्त सेवाएं, वास्तु परामर्श तथा समस्त दोष निवारण करने का विशेष इच्छा और ज्ञान रखता हूँ। यह हमारा संस्थान राम जानकी नगर स्पोर्ट कॉलेज रोड, गायत्रीपुरम, पैराडाइज मैरिज हाउस के बगल में नकहा नंबर 1, गोरखनाथ परिक्षेत्र, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर UP 3200018507 है। यहाँ पर आने वाले हर भक्त का, हर व्यक्ति का संतान बाधा, विवाह बाधा, न्याय बाधा, नौकरी बाधा, व्यवसाय बाधा व समस्त प्रकार के दोष निवारण का कामना किया जाता है तथा हर यज्ञ पूजा अनुष्ठान श्रीमद् भागवत का प्रवचन या मानस प्रवचन पूर्ण रूप से किया जाता है, जिसका कोई फीस निर्धारित नहीं किया जाता। ठीक है, इस ऐसे लोगों का कल्याण हो ये कामना रहती है। बहुत अच्छा लगा गुरुजी से मिल करके। गुरुजी आप आशीर्वाद दें हमें और जो है गुरुदेव से मिल करके बहुत अच्छा लगा। देखिए जो है हम यहाँ ज्योतिष केंद्र पर हैं और एक बार पता मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। राम जानकी नगर स्पोर्ट्स कॉलेज रोड, गायत्रीपुरम, नकहा नंबर 1, गोरखनाथ परिक्षेत्र, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। शिवांश ज्योतिष केंद्र, आचार्य जी का नाम है पंडित कौशल किशोर त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य, मंत्र साधक। अपनी समस्याओं के समाधान हेतु इस ज्योतिष केंद्र पर पधारें। आप सभी सब भक्तों का, आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।